हरिओम जी, राधे राधे। कार्तिक महात्म्य 24वां दिन 24वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिवर, आपने बताया है कि कृष्णा व वेणी के तट पर शिव और विष्णु के गणों ने वैश्य के शरीर से कलिया को मुक्ति दिलाई। हे मुनिश्रेष्ठ, यह उन नदियों का प्रभाव रहा अथवा क्षेत्र का, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा विष्णु के और वेणी शिवा का स्वरूप है। उनके प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते, तथापि मैं उनकी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो। एक समय चाक्षुष मनवंतर में ब्रह्मा जी ने तहाद्री के शिखर पर यज्ञ करने की तैयारी की। विष्णु महादेव आदि समस्त देवताओं के साथ वहां गए। भृगु आदि मुनि ने उनकी दीक्षा विधान के लिए समाज को और उनकी स्वारा नामक पत्नी को बुलवाया। वह धीरे धीरे चली और समय पर न पहुंच सकी। तब भृगु मुनि ने कहा, मुहूर्त बीता जा रहा है मगर स्वरा नहीं आई। तब विष्णु ने कहा, यदि स्वरा नहीं आती तो गायत्री की दीक्षा का विधान करो। इस पर महादेव जी ने अपनी सहमति दे दी। तब भृगु ने गायत्री को ब्रह्मा की स्त्री के स्थान पर बैठाकर दीक्षा प्रारंभ कर दी। दीक्षा समाप्त भी न हुई थी तब तक स्वरा आ गई। उसने जब गायत्री को ब्रह्मा की स्त्री के रूप में बैठा देखा तो वह ईर्ष्यालु होकर बोली, जहाँ पूज्य का निरादर और अपूज्य की प्रतिष्ठा होती है, वहाँ भय, मरण और दुर्भिक्ष तीनों होते हैं। मेरे स्थान पर बैठने वाली गायत्री गुप्त अदृश्य नदी होगी और तुम देवता भी जड़ी होकर नदी में रहोगे। उसके इस शाप को सुनकर गायत्री भी क्रोधित होकर स्वरा को शाप देती हुई बोली, तूने मुझे नदी होने का शाप दिया है, सो तू भी नदी होगी। महर्षि नारद बोले, हे राजन, उन दोनों के श्राप को सुनकर सब देवगण दुखी हुए। शिव विष्णु आदि ने स्वरा को दंडवत करके कहा, देवी, तुमने क्रोध में हम सभी देवताओं को जड़ी बनने का श्राप दिया है। इससे तो त्रिलोक का कार्य समाप्त हो जाएगा। इस शाप को वापस ले लो। स्वरा ने कहा, शाप तो मैं वापस नहीं लूँगी। तुमने यज्ञ के प्रारंभ में विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन नहीं किया, इस कारण ऐसा हुआ है। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, परंतु त्रिलोक की रक्षा के हित इतना अवश्य कहें देती हूँ कि तुम अपने अंशों से जड़ी होगे। हम दोनों भी नदी होकर पश्चिम की ओर बहेंगी। हे राजन, स्वरा के वचनानुसार शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु आदि देवता अपने अंशों से जड़ी हो गए। उनकी स्त्रियां भी अपने अंशों से नदी हुई। स्वरा और गायत्री दोनों कृष्णा व वेणी नदी हुई। शिव और विष्णु महाबल और असिबल नामक देवता हुए। हे राजन, जो भी प्राणी इस परम पुनीत कथा का श्रवण करेगा, उसे उनके दर्शन व स्नान का फल प्राप्त होगा। हरिओम तत्सत।